हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस और डायरी चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा न्यूट्रिशन का टाइप्स ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। तो आज हम लोग को चलना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मतलब कि मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार बता दीजिए कि आवाज़ से जा रही है या फिर नहीं जा रही है। आई होप कि आवाज़ से जा रही होगी और वीडियो भी क्लियर जा रहा होगा। तो चलिए बिना क्लास देरी किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मानव पाचन तंत्र, मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ये जो है हमारे लाइफ प्रोसेस का हिस्सा होता है, मतलब जो हम लोग पोषण करते हैं। ठीक है, तो पोषण में क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है परपोषी, और परपोषी में भी 4 टाइप्स होते हैं। इसमें होता है एक होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो अपना भोजन लिक्विड या फिर सॉलिड के रूप में लेते हैं और उसके बाद फिर अपने बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करते हैं। उसके बाद ही उनके बॉडी में उसका जो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट होते हैं वो जाता है और उसके बाद ही उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो उसके मुख से शुरू होकर उसके गुदा तक, मतलब कि उसके माउथ कैविटी से लेकर के उसके एनस तक जाके खत्म होती है। मतलब जो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं अपन हमारे मुंह से करते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मुंह से होते हुए हमारा जो भोजन होता है वो हमारे भोजन नली के माध्यम से हमारे पेट में जाता है। पेट के बाद छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है। जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा पेनक्रियाज होता है, वो सब हमारे खाने को पचाने में डाइजेस्टिव जूस निकालता है ताकि हमारा खाना अच्छे तरीके से पच जाए। उसके बाद जो बड़ी आंत होती है उसके बाद हमारा आता है एनस पे। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी में अलग अलग अंगों तक गुजर के हमारा भोजन जा रहा है और उन्हीं अंगों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा मानव पाचन तंत्र, मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने समझ लिया कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है। मानव पाचन तंत्र में मुख से शुरू होकर हमारे गुदा तक खत्म होती है। उसके बाद मुख से जब शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है तो उसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, जिसके कारण उन सभी को मिला करके एक सिस्टम का निर्माण होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, तो देखिए अभी हमने कहा कि हमारे मुख गुहा से शुरू होकर, मुख गुहा से कहाँ तक जाती है, गुदा तक, जिसको हम लोग एनस बोलते हैं। मतलब कि हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट होती है, माउथ कैविटी टू एनस। ठीक है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। जो माउथ कैविटी से स्टार्ट होगा तो माउथ कैविटी के बाद भी अलग अलग ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका भोजन डाइजेस्ट होगा, तो उसी के बाद हमारे एनस तक जाता है। तो माउथ कैविटी से स्टार्ट हो गया, हमारे एनस तक गया, उसी को हम लोग बोलते हैं। उसमें जो ऑर्गन आएंगे उसी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। चलिए पहले सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मुख गुहा से लेकर के गुदा तक इसकी पूरी जो लेंथ होती है, मतलब जो लंबाई होती है, वो होती है लगभग 33 फीट, या फिर अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो 9 मीटर तक होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मुख से आपके गुदा तक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने दूर में फैला हुआ है, जिसमें सबका अलग अलग लेंथ है और सबके अलग अलग काम है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा मुख गुहा, मुख गुहा। दूसरा आता है हमारा आहार नली, जिसको हम लोग भोजन नली भी बोलते हैं, या फिर आप उसको ओसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा स्टमक, पेट। उसके बाद आता है हमारा यकृत, फिर आता है हमारा अग्नाशय। अब देखिए यहाँ जो पेट लिखा हुआ है उसको कहीं कहीं पे आपको अमाशय भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसको देखे घबराना नहीं है। पेट मीन्स अमाशय, स्टमक मतलब अमाशय, पेट दोनों होता है। ठीक है, अग्नाशय हो गया। अग्नाशय के बाद आते हैं छठे नंबर पे। अग्नाशय के बाद जाएगा हमारा छोटी आंत, छोटी आंत। सेकंड आता है हमारा बड़ी आंत, और 8वें नंबर पे आता है हमारा गुदा। ठीक है, देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं
उसका पाचन हम लोग अपने मुख से करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग पूरी रोटी को एकदम सबूत नहीं निगल जाते, पहले क्या करते हैं कि उसको एकदम बाइट लेते हैं, थोड़ा सा काटते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि उसको अपने दांतों से उसको ग्राइंड करते हैं धीरे धीरे धीरे, ताकि वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए और हमारे आहार नली से होते हुए हमारे पेट में इस तरीके से जाए। जब आप खाना खाते हैं तो वैसा बार बार कहा जाता है कि आपको अच्छे तरीके से चबा के खाना चाहिए। देखिए, जब आप अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे तो जो आपका भोजन होगा वो आधा से ज़्यादा आपके पेट में ही जाने से पहले आपके मुख में ही पच जाएगा, जिससे कारण आपके भोजन को ज़्यादा पचाने में ज़्यादा समय का काम नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप भोजन कीजिए तो एकदम आराम आराम से कीजिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो दिया गया है मुख गुहा, मतलब कि माउथ कैविटी। सबसे पहला जो हमारा भोजन होता है, पाचन जब स्टार्ट होगा हमारे बॉडी में, तो सबसे पहला भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। अब देखिए, माउथ कैविटी जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे। सबसे पहला जो होता है माउथ कैविटी में हमारा होता है दांत, दांत प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जीभ प्रेजेंट होता है, और उसके बाद हमारे लार ग्रंथ है जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे मुख गुहा में। अब देखिए, इन तीनों का भी अलग अलग काम होगा। माउथ कैविटी में खाना का पाचन तो हो रहा है, लेकिन उसमें दांत है, जीभ है एंड लार ग्रंथ है, इसको हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोल रहे हैं। देखिए, दांत कहने का मतलब है जो आपके दांत हैं दिख रहे हैं, 32 सबके दिखते हैं, ठीक है। जो दांत होता है वो हमारे भोजन को काटने, चबाने और फाड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो दांत होता है वो हमारे भोजन को काटने, फाड़ने और चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जीभ, जो जीभ होता है वो हमारे खाने में अलग अलग टेस्ट को बताने में भी हेल्प होता है। मतलब हमने नमकीन खाया कि तीता खाया कि मीठा खाया कि कड़वा खाया, इन सब टेस्ट का पता कौन लगाता है, हमारा जीभ। अब देखिए, जो जीभ होता है उस पर क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग स्वाद कलियाँ बोलते हैं। जो स्वाद कलियाँ होती है वो हमारे जीभ पे प्रेजेंट होती है और हमें टेस्ट बताने में, मतलब कि अलग अलग स्वाद का पता लगाने में हमारे मदद करती है, ठीक है। तो जो आप बोलते हैं ना कि तीता लग रहा है, जो आप बोल रहे हो कि मीठा लग रहा है, तो इन सब चीज़ों का पता हमें कौन लगाता है, जीभ लगा के देता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा लार ग्रंथ है जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। देखिए, लार ग्रंथ जो होती है वो सलाइवा निकालने का काम करते हैं। सलाइवा मतलब आप समझ रहे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नॉर्मल भाषा में आप उसको थूक भी बोल देते हो कभी कभी, तो ऐसा नहीं बोलना है। वो होता है हमारा लार ग्रंथ है जिसके हमारे बॉडी से सलाइवा निकालता है हमारे। देखिए, सलाइवा का निकालने का काम बस इतना होता है कि वो हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है, और चिपचिपा बनाने के साथ साथ ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो जो लार ग्रंथियाँ होती है ये हमारे माउथ कैविटी में प्रेजेंट होती है, और इसका काम होता है कि हमारे भोजन को एकदम अच्छे से चिपचिपा बनाए, ताकि वो हमारे भोजन नली से होते हुए एकदम आराम से गुजर जाए, और प्लस में वो हमारे भोजन को पचाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारा सेकंड दिया गया है आहार नली। आहार नली क्या होता है, देखिए, आहार नली जो होती है जिसके माध्यम से मुख गुहा के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, आहार नली वाला, जहाँ पे हमारा भोजन जाता है। तो जो आहार नली होती है उसके माध्यम से हमारा भोजन जाता है। अब देखिए, आहार नली जो होती है उसके माध्यम से क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन कहने का मतलब है, देखिए, हमारा जो आहार नली होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जो आप भोजन खा रहे हैं वो इसमें धीरे धीरे, ये हमारा मान लीजिए क्या हमारा भोजन है, जब आप खाएंगे तो क्या करेगी, धीरे धीरे सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, ताकि हमारा भोजन एकदम अच्छे तरीके से जाए। कभी कभी आप देखेंगे आपका गला जब सूखा होता है तो आप खाना खाते हो, ठीक है। जब आपका गला सूखा होता है तो आप खाना खाने का प्रयास करते हो। जब आप खाना खाते हो एक तो आपके गले में कुछ अटकता हुआ फील होता है। अटकता फील इसलिए होता है क्योंकि आपके गले के पास उतना एकदम स्मूथली स्मूथली सर्फेस नहीं है, जिससे कारण वो वहाँ पर अटक रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है, जो हमारा आहार नली होता है, वो क्रमाकुंचन प्रक्रिया करता है और हमारे भोजन को हमारे पेट तक भेजने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं हमारा अमाशय मीन्स पेट। देखिए, पेट जो होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पेट भर गया, बोलते हैं कि लेवर फेफड़ा भर गया है, नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि पेट भर गया। तो मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं आहार नली से होते हुए हमारा खाना कहाँ जाता है, हमारे पेट में। तो जो पेट होता है वो हमारे भोजन को स्टोर करने का काम करता है, और वहीं पे थोड़ा मोड़ा भोजन एकदम जूस जैसा बन जाता है। वहाँ पे देखिए, जो हमारा पेट होता है, जो हमारा अमाशय होता है, वो जे शेप्ड का होता है। आपने देखा होगा जो आपका पेट होता है, देखिए, जो आपका पेट होता है वो कुछ इस शेप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको
हम लोग जे शेप बोल रहे हैं क्योंकि जे कुछ इस आकार का होता है, तो हमारा जो पेट होता है, जो हमारा अमाशय होता है, वो जे शेप्ड की एक थाली जैसी होती है, जिसका काम होता है हमारे भोजन को स्टोर करके रखना। ठीक है, तो अमाशय में क्या होगा, हमारा भोजन स्टोर होगा। ठीक है, और हमारे अमाशय में बहुत सारे एंजाइम, जैसे देखिए आपने एसिड पढ़ा होगा, एसिड, तो जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में बनता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे भोजन में जो भी कीटाणु हैं, ठीक है, या फिर जो भी वायरस चले गए, जो भी बैक्टीरिया चले गए, उनको मारने का काम करेगा, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जिससे कारण बैक्टीरिया मर जाती है। तो जो HCl होता है वो हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, अब देखिए आप किसी को सुना है कि गैस की बीमारी हो जाती है, गैस्ट्रिक। ठीक है, देखिए अगर किसी के बॉडी में, मतलब किसी के भी व्यक्ति विशेष के पेट में HCl का स्राव, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको क्या होगी, गैस की बीमारी हो जाएगी। तो जो गैस का बीमारी हो जाता है तो वो अम्लीय है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दवाई लेते हैं उसमें होता है एंटासिड, मतलब वो भासनिक प्रकृति का होता है, जिससे कारण अगर वो पेट में मर जाती है तो वहाँ पे वो रिएक्शन करता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, दैट्स मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या होता है कि जब एक एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है, जब एक एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो वो लवण तथा जल बनाता है। इसलिए जब आप पेट में आपके गैस की बीमारी ज़्यादा, मतलब गैस बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आप क्या लेते हो, एंटासिड लेते हो। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि पेट तक समझ में आ गया होगा, बोरिंग नहीं ना हो रहा है कोई। चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हमने मुख समझाया, आहार नहीं समझाया, पेट समझा दिया। हम लोग पहले समझ रहे हैं, फिर बारी बारी से हम लोग इसको लिख के अच्छे तरीके से नोट्स बना के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, यकृत। देखिए यकृत मीन्स आप उसको लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हो, लीवर। अब देखो लीवर जो होता है, आप दवाई के जब दवाई लाने जाते हो बोलते हो ना कि आपका क्या बोलते हैं, आपका पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर होता है तो जो आपका लीवर होता है, ठीक है, आप जब दवाई लाओगे तो उस पर क्या होता है, कवर पे एक लीवर का पिक्चर बना होता है। ठीक है, जो लीवर होता है वो आप में डाइजेस्ट करने के लिए एकदम कंपलसरी होता है। अगर आपका लीवर खराब है मतलब कि आपके बॉडी में डाइजेशन तरीके से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए लीवर जो होता है वो बाइल जूस का एक्सक्रीशन करता है, बाइल जूस का स्राव करता है, जो कि हमारे भोजन में जाके हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी के एकदम दाईं ओर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे, यहाँ पे जो क्या होता है, हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो लीवर होता है इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर बाइल जूस, पित्त रस जिसको बोलते हैं, इसका स्राव करना होता है। उसके बाद हमारा जो लीवर होता है, देखिए आप किसी को सुने, देखिए लीवर जो होता है वो खराब भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेलिए वाला पदार्थ खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप जंक फूड खा रहे हैं तो उससे आपका लीवर पे क्या होगा, असर पड़ेगा, जिससे कारण आपका लीवर क्या होगा, थोड़ा सा वसा के कारण थोड़ा सा फूल जाएगा, जिससे कारण आपको पेट में दर्द होगा। तो उस टाइम में क्या होता है, आपका लीवर उतना ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाता। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए आपका जो यकृत होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो यकृत आपके बॉडी में क्या करता है, देखिए हम पढ़ा रहे हैं मानव पाचन, तो जो भी खाना जा रहा है वो हमारे पेट सीधा छोटी आदमी जाएगा, इसमें यकृत और अग्नाशय में नहीं जाएगा। लेकिन यकृत और जो अग्नाशय होता है वो क्या करता है, एंजाइम्स को स्राव करके छोटी आंत में भेजता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। अब देखिए जो लीवर होता है, देखिए हमारा बहुत सारा अंग है, आँख कान नाक बहुत सारा अंग है। ठीक है, देखिए हमारे बहुत सारे अंगों में से आप ये भी जानते होंगे कि एक बार खराब हो जाने के बाद वो ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो आपका लीवर होता है इसमें क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। कहने का मतलब है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति को ब्रेन में यहाँ पे चोट लग गया तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लीवर किसी का खराब हो गया, ठीक है, गुर्दा, सॉरी यकृत, अगर किसी का लीवर खराब हो गया, अगर किसी का लीवर खराब हो गया, ऐसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए जो अल्कोहल, वैसे व्यक्ति जिन जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल मतलब शराब का सेवन करते हैं तो उनका जो लीवर होता है वो क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अगर वो फिर से अगर उसको छोड़ दें, अल्कोहल को छोड़ने के बाद अगर वो एकदम ऐसा से बैलेंस डाइट और अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स लेंगे तो उनका जो लीवर होता है वो फिर से अच्छे से रिकवर कर जाता है। जो यकृत होता है उसमें हमारे बॉडी में सभी अंगों से ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, मतलब कि वो अपने टिश्यू को, अपने सेल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, और वो होता है हमारा लिवर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, हमारा दिया गया है अग्नाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं हम लोग,
पैनक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। देखिए अग्नाशय का मुख्य काम होता है बस केवल एंजाइम्स निकालता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज़ का कारण बनती है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का स्राव कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ की बीमारी होगी, जिसको आप बोलते हैं ना कि चिन्नी की बीमारी हो गई है। ठीक है, डेट्स मीन शुगर की बीमारी, जिसको हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का स्राव करती है और वो हमारे बॉडी में डायबिटीज़ का कारण बनती है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको क्या होना पड़ेगा, इंसुलिन का सुई लेना पड़ेगा ताकि आपके बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो पैंक्रियाज हमारा खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिया गया हमारा छोटी आंत, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ी आंत है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए छोटी आंत नाम छोटी है, काम बहुत बड़ी है। बड़ी आंत नाम बड़ी है, काम छोटी है। कहने का मतलब आप कभी देखे होंगे कि बड़ा भाई का हाइट छोटा वाला भाई से कम होता है और बड़ा वाला छोटा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो छोटा वाला भाई होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा वाला भाई होता है छोटा होता है। जो छोटी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है, वो क्या करती है, देखिए छोटी आंत जो होती है वो लेंथ में बड़ी से बड़ी होती है। कहने का मतलब जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई से ज़्यादा होती है लेकिन नाम इसका छोटी है, और बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन नाम इसका बड़ी है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो, अगर आप लेंथ का बात करेंगे, जो छोटी आंत होती है मतलब कि जो छोटी आंत होंगी ये क्या होंगी, लेंथ में बड़ी होंगी किससे, बड़ी आंत से। ठीक है, और अगर बात किया जाए बड़ी आंत की तो बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए जो बड़ी आंत है, जो छोटी आंत है, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग यही होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट। मतलब कि हमारे पूरे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। ठीक है, मतलब कि अब भी हमने बताया कि 9 मीटर, तो अराउंड 6 से लेके 7.5 मीटर तक की लंबाई किसकी होती है, छोटी आंत की। मतलब कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गन भाग ले रहा है तो वो कौन सा है, हमारा छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत जो होती है वहाँ पे हमारे भोजन का पूर्ण डाइजेशन होता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे हमारा खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे बॉडी में वो चला जाएगा। अब देखिए छोटी आंत स्टमक में क्या था, सॉरी यहाँ पे जो अमाशय था, स्टमक में क्या था, खाना आया, HCl ने उसको जो भी बैक्टीरिया था उसको मारा, उसके बाद जो भी उसमें गैस्ट्रिक जूस थे वो उसमें काम किए और भोजन को थोड़ा सा पचा दिए। पचाने के बाद जो अंतिम रूप से भोजन आता है वो कहाँ जाता है, हमारे छोटी आंत में। जो छोटी आंत होती है वो हमारे भोजन को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देती है और उसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत। देखिए जो भी बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है कि हमारा भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि हमारा भोजन डाइजेशन कहाँ होगा, हमारे छोटी आंत में पूर्ण रूप से हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो क्या करती है, वो हमारे दवाई पानी का क्या करती है, एब्जॉर्बेशन करती है। कहने का मतलब है कि जो आपने दवाई ली, मेडिसिन ली, जो भी आपने पानी पिया, उन सब चीज़ों का एब्जॉर्बेशन कौन करेगा, हमारा बड़ी आंत। वो क्या करता है, वहीं पे जाके हमारा दवाई और जो भी पानी है वो हमारे बड़ी आंत में जाके पच जाता है। अब देखिए अब आता है गुदा 8वें नंबर पे। तो जो गुदा होता है जिसको हम लोग एनस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एनस। देखिए एनस को हम लोग मलद्वार भी बोलते हैं, जहाँ से हम लोग मल त्याग करते हैं। देखिए हमारे मुख गुहा से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे आके रुकी, गुदा पे। देखिए हमने जो भोजन खाया, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे भोजन में जो हमने भोजन खाया वो हमारे पूरे बॉडी में डाइजेस्ट हो। जो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको क्या करते हैं, हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो गुदा होता है उससे हमारा जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, जो भी हमने खाया डाइजेशन, जो भी हमने न्यूट्रिशन में लिया था, जो बच गया वो कहाँ से निकल जाएगा, हमारे गुदा से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि एनस के माध्यम से हमारे चला जाएगा। अब देखिए हमने जो पढ़ाया वो एक प्रवचन जैसा नहीं लगना चाहिए, आई होप। और अगर लगा है तो सॉरी, हम फिर से एक बार बता देते हैं शॉर्ट तरीके में। और अगर एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए।
देख लिया ना आप लोगों ने। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमारे मुख गुहा से लेकर हमारे गुहा तक समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 33 फीट या फिर मीटर में 9 मीटर तक होती है। सबसे पहला जो होता है वो हमारा मुख गुहा, जिसको हम लोग माउथ कैविटी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा आहार नली, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा अमाशय या फिर पेट, जिसको हम लोग स्टमक भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारी यकृत, जिसको लिवर बोल रहे हैं। अग्नाशय मीन्स पेनक्रियाज। उसके बाद है हमारा छोटी आंत, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। और गुदा, जिसको एनस। मतलब कि हमारे मुख गुहा से शुरू होती है हमारे भोजन का पाचन और हमारे गुदा तक जाके समाप्त हो जाती है। जो मुख गुहा होता है, माउथ कैविटी में 3 भाग हो जाते हैं। एक हमारा होता है दांत प्रेजेंट। दांत का काम होता है हमारे भोजन को फाड़ना, चीरना, काटना और उसको चबाना, ये हमारे दांत का काम होता है। उसके बाद है हमारा जीभ। जीभ जो होता है, आपने जो स्वाद लिया, जो भी अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाएं, उसमें कैसा स्वाद आ रहा है, मीठा, तीता, इन सब चीज़ों का बताने के लिए कौन करेगा, हमारा जीभ। उसके बाद आती है हमारी लार ग्रंथियाँ, जो कि हमारे बॉडी, हमारे मुंह में सलाइवा निकालने का काम करती है। सलाइवा हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है और हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। आहार नली से हमारा भोजन पेट तक जाता है। पेट क्या होता है, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। ये जे शेप्ड की एक थैली होती है जहाँ पे हमारा भोजन स्टोर होता है। वहाँ पे एक HCl एसिड होता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जो कि हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारी यकृत। यकृत जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। यहीं पे हमारा बाइल जूस का स्राव होगा। यकृत जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में यूरिया का निर्माण करता है। उसके बाद यकृत जो होती है, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता हमारे सभी अंगों से सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये क्षतिग्रस्त भी हो जाएगी तो फिर से पुनः विकसित हो सकती है। उसके बाद है हमारा अग्नाशय, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो कि अगर आपके बॉडी में कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी होगी। ठीक है। उसके बाद है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये लेंथ में बड़ी आंत से बड़ी होती है और छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से लेंथ में बड़ी होती है, लेकिन बड़ी आंत छोटी आंत से लेंथ में छोटी होती है। मतलब नाम छोटी, लेंथ बड़ी, नाम बड़ी, लेंथ छोटी। अब देखिए, छोटी आंत जो होती है वो हमारे पूरे डाइजेस्ट सिस्टम में सबसे बड़ा वाला भाग होता है। कहने का मतलब है जितने भी ऑर्गन इसमें भाग लिए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, हमारा छोटी आंत। और छोटी आंत जो होता है उसमें हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और उसके बाद हमारा है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है वहाँ पे हमारा भोजन एंड दवाई का पाचन होता है। और लास्ट आता है हमारा गुदा, जहाँ से हम लोग मल त्याग करते हैं। जो भी हमारे बॉडी में खाना पचने के बाद जो वेस्ट बच गया है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना, मल का त्याग करना कहाँ से करते हैं, गुदा से। और डेट्स मीन ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है, जिसमें हमारे पूरे 8 ऑर्गन ने भाग लिया और हमारे भोजन को पचाने में मदद किया। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों को बारी बारी से लिखेंगे और नोट्स बनाते हुए पढ़ते चलेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल।